કહેવાતી બેદી વિશે શીખી રહ્યા છે. બેદી પહેલા આપણે શીખ્યા બેદી શું છે, બેદી શું દર્શાવે છે. જ્યારે તમે બેદી બાંધો છો ત્યારે દેવનું મેજ તૈયાર કરો છો, ગોડ્સ ટેબલ તૈયાર કરો છો. હાલેલુયા. પછી જ્યારે બેદી પર પાસે તમે જાઓ છો તમે જે કંઈ કામ ત્યાં કરો છો 5 વસ્તુઓ છે જે તમને તમારી સાક્ષી પૂરે છે. બેદીના 4 ખૂણામાં 4 સિંગ છે. એક એક સિંગ એક એક બાબતને દર્શાવે છે. એક ધૂળને દર્શાવે છે, બીજું પવનને દર્શાવે છે, ત્રીજું પાણીને દર્શાવે છે, ચોથું અગ્નિને દર્શાવે છે અને પાંચમું જે બેદી પર જાનવર ચડાવવામાં આવે છે તે રક્તને દર્શાવે છે. હાલેલુયા. તો જે બી તમે બેદીમાં કરો છો આ 5 વસ્તુઓ જે દેવની સૃષ્ટિ છે, આ 5 વસ્તુઓ માણસે સૃષ્ટિયા નહીં, આ 5 વસ્તુઓ દેવની સૃષ્ટિ છે. એ તમારા માટે સાક્ષી પૂરશે કે તમે બેદી પાસે આવ્યા, બલિદાન ચડાવ્યા, પ્રાર્થના કરી, જે બી તમે ત્યાં કરી. અને જો તમારી બેદી હશે જ નહીં તો આ તમારા વિરુદ્ધમાં સાક્ષી પૂરશે. પછી આપણે અબ્રાહમ, યાકૂબ અને એલિયાના જીવનમાં જોયા બેદીનું મહત્વ. અને એક વચન વાંચ્યું, તે વચન ફરીથી વાંચ્યું. લેવિયાનું પુસ્તક 6 અધ્યાય 12 અને 13. वेदी पर अग्नि जलती रहे और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, कभी बुझने ना पाए. और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे. यहाँ पर लिखा है वेदी पर अग्नि हमेशा बोलो बोलो जलती रहे. जो वेदी आपने बनाया है, आपका जीवन एक वेदी है, आपका घर एक वेदी है, आपका परिवार एक वेदी है. और नए नियम के अनुसार वेदी का एक ही अर्थ है, प्रार्थना का जीवन. और वचन में लिखा है उस वेदी पर अग्नि जलता रहे. मतलब आपका प्रार्थना का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा जलते रहना चाहिए. अग्नि हमेशा जलती रहनी चाहिए. उसके लिए क्या लिखा है? सुबह उठकर याजक. नए नियम के अनुसार याजक कौन है? पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़ो. पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज. याजकों का समाज. नए नियम में हम सब याजक हैं. कोई स्पेशल याजक को नहीं रखा गया. हालेलुया. और याजक का काम है मध्यस्थी करना. याजक का काम है वेदी के पास आकर के उस वेदी को हमेशा जलते रखना. तो हम सब याजक हैं, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने वेदी को रोज सुबह उठकर, या लिखा है भोर को, उसको जलाएं और दिन भर उसको जलाते रहते हैं. फिर होम बलि के सब बलि चढ़ाते रहना है, वो फल की बात. आज सुबह उठ करके आप में से कितने लोगों ने अपने वेदी को सलगाया? अगर चलते हुए वेदी को लेकर के आप जब मीटिंग में आएंगे तो आपके अंदर वो जोश दिखाई देगा, वो आग दिखाई देगी, उसकी गर्माहट दिखाई देगी.
हालेलुया, हालेलुया। वेदी हमेशा चलते रहना चाहिए, वो कभी बुझना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर का ऑर्डर है। हालेलुया। पिछले हफ्ते में हमने देखा 6 बातों को देखा। जहां जहां वेदी बनाई गई वहां परमेश्वर का के नाम की स्थापना हुआ, परमेश्वर का नाम का झंडा गाड़ा गया। हालेलुया। अब्राहम ने झंडा गाड़ा, कनान देश में गाड़ा, बेथेल में गाड़ा, हेब्रोन में गाड़ा। याकूब ने जो है अल बेथेल में आकर के झंडा गाड़ा, वहां वेदी बनाई। नूह जब जहाज से बाहर निकला, धरती पर पैर रखा, उसने वेदी बांध करके परमेश्वर के नाम का झंडा गाड़ा। आप जहां घुटने पर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वहां आपने प्रभु का झंडा गाड़ दिया। जिस घर में आप प्रार्थना करते हैं, वहां प्रभु का नाम का झंडा गाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हमने देखा, वेदी प्रार्थना और मध्यस्थी प्रार्थना को दर्शाता है। तीसरी बात को हमने देखा, वेदी अर्पण करने की जगह है। चौथी बात को हमने देखा, वेदी बलिदान चढ़ाने की जगह है। हालेलुया। पांचवी बात को हमने देखा, वेदी आभार स्तुति धन्यवाद आप देने वाली जगह है। और बाद में हमने देखा था छठी बात, वेदी आराधना करने का जगह है। जब वेदी पर से आराधना का सुगंध प्रभु के पास जाता है, तो प्रभु खुश होकर के, प्रभु प्रसन्न होकर के तुम्हें जवाब देता है, तुम्हारे साथ बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये संदेश आप सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पर है। आज हम देखेंगे आगे 7वीं बात, ऑल्टर इज ए प्लेस ऑफ रिपेंटेंस। वेदी पश्चाताप करने की जगह है। जब हम वेदी के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा खुद हमें प्रार्थना करने की प्रेरित करता है। हम जानते नहीं है कि हम क्या प्रार्थना करें, लेकिन पवित्र आत्मा जो है रोते रोते हमसे प्रार्थना करवाता है। रोने की जगह है, पश्चाताप करने की जगह है। जो गलतियां हमसे हो गई, जो पाप हमसे हो गया, जो भूल हमसे हो गई, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को हमने माना नहीं, प्रार्थना नहीं करना भी पाप है। उस आज्ञा को हमने माना नहीं, इसलिए जब हम वेदी के पास आते हैं तब हमको पश्चाताप करना। पुराने नियम में जब वेदी के पास आते थे, लोग किस प्रकार पश्चाताप करते थे? लेवी का पुस्तक 4 अध्याय 18 से 20 पढ़िए। लेवी 4 18 से 20। और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाएं, और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे, और वह बछड़े की कुल चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए। जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था, वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। वहां पर लिखा है जानवर को लेके आते हैं, उसको काट करके उसका लहू चारों सींग पर लगाते हैं। मतलब अग्नि, पवन, धूल और पृथ्वी, ये सब एक साक्षी रखते हुए उस पर जब बलिदान चढ़ाया जाता है, उसे अग्नि से भस्म किया जाता है, तब इज़राइल का पाप परमेश्वर ढाक देता है। याजक प्रायश्चित करता है। जब हम वेदी के पास आते हैं, हमें प्रायश्चित करना चाहिए।
हमें पश्चाताप करना चाहिए, तब हमारे पाप माफ होते हैं। उस समय तो पाप ढांक दिया जाता था, लेकिन अब तो पाप धो दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आके पश्चाताप करने की बात नहीं है, वो शाम को अपने घर में दिन भर में आपने किसको गुस्सा किया, किसको गाली दिया, किसको गलत बोला, किसके बारे में गलत सोचा, किसकी निंदा की, ये सब बातों को सोच करके शाम को प्रभु के चरणों में बैठो, वेदी के पास जाके बैठो और प्रभु के चरणों में पश्चाताप करके प्रभु मुझे माफ कर, मेरे शरीर के स्वभाव के कारण मैंने ऐसा किया, लेकिन तेरे रक्त के द्वारा मुझे शुद्ध कर। और जब प्रेरितों का 3:19 पढ़ते हैं, पढ़ो। प्रेरित 3:19। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। गुजराती में लख्યું છે विश्राम समय आवे, ताजगी समय आवे। जब आप पश्चाताप करेंगे तो क्या होगा? आपके मन में से सारा कचरा निकल जाएगा, स्ट्रेस चला जाएगा, टेंशन चली जाएगी, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। हालेलुया। और आप ताजगी का अनुभव करोगे, शांति का अनुभव करोगे, अच्छी नींद आएगी। जो मन से करते हैं उसका असर हमारे शरीर पर भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हम मन से करते हैं उसका डायरेक्ट शरीर पर असर होता है। ऐसा नहीं करोगे, रात भर परेशान रहोगे, चिंताएं सताती रहेगी। इसलिए पश्चाताप करो। वेदी पश्चाताप करने का स्थान है। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में चढ़ा करके हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ऑल्टर इज ए प्लेस ऑफ कर्स ब्रेक। वेदी श्रापों को तोड़ने वाली जगह है। अभी कॉन्ग्रेस भाई ने, कन्हैया भाई ने जो है आराधना में बोलते बोलते कहा, आपको चुनना है कि आप आशीर्वादित रहे कि श्रापित, योर चॉइस। वेदी जो है श्रापों को तोड़ने की जगह है। मान लो कोई पाप ने आपको बांध के रखा हो, किसी विचार ने आपको बांध के रखा हो, शैतान ने आपको बांध के रखा हो, और वो बात आपको बार बार परेशान करती हो। कई लोगों को शैतान ने व्यभिचार के पाप से बांध रखा है और वो उसे परेशान करती है। ऐसे अलग अलग पाप। ऐसे लोगों को चाहिए कि वेदी के पास जाए और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करे, ताकि उनके ऊपर जो श्राप का बंधन है वो टूट जाए। हालेलुया। उसके लिए वचन भी है, उत्पत्ति 8:20 वचन से 22 वचन पर। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। फिर क्या हुआ आगे? इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। जब वेदी पर ये सब चढ़ाया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, तो आप उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन जब प्रभु को धन्यवाद दिया तब क्या हुआ? इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप नहीं दूंगा।
कि वहां पर श्राप टूट गया। प्रभु ने निर्णय कर लिया, अब मैं कभी पृथ्वी को श्राप नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य की वजह से पृथ्वी श्रापित हुई, आदम हव्वा के पाप की वजह से पृथ्वी श्रापित हुई, कैन को आबेल को मारने से पृथ्वी श्रापित हुई। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, इस वेदी पर चढ़ाए हुए सुगंधित द्रव्य जब उसके नाक में पहुंचा, सुगंध उसके पास पहुंचा, परमेश्वर कहता है, अब मैं कभी मनुष्य की वजह से पृथ्वी को श्रापित नहीं करूंगा। उस वेदी के बलिदान ने पृथ्वी को श्राप से मुक्त कर दिया। आपके वेदी पर जाकर के बलिदान चढ़ाने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, समय देने के द्वारा आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके घर पर जो भी श्राप का बंधन होगा वो टूट जाएगा। परमेश्वर स्वर्ग में कहेगा, अब ये श्रापित नहीं रहेंगे। हालेलुया। यीशु के क्रूस पर चढ़ने से सारे श्राप यीशु ने ले लिए। दो बात समझने की जरूरत है, कई लोगों को ये समझ में नहीं आया। प्रभु यीशु ने सारे श्राप क्रूस पर ले लिया। उसका मतलब यह है कि श्राप खत्म हो गया। प्रभु ने क्रूस पर ले लिया। हमने जब प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हमारे श्रापों को भी प्रभु ने क्रूस पर ले लिया। लेकिन उसके बंधन को हमें तोड़ा नहीं अभी तक। प्रभु यीशु पर के विश्वास के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा, वेदी पर आने के द्वारा जो बंधन टूटना चाहिए वो नहीं टूटा। वचन में लिखा हुआ, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए, हो गए। लेकिन क्या चंगे हैं? है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्राप्त नहीं किया। प्रभु ने तो चंगा कर दिया, लेकिन उस चंगाई को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। उदाहरण के लिए, अगर बैंक ने नक्की किया कि भाई एक व्यक्ति को, अगर सरकार बोलता है एक व्यक्ति को जो है 10-10 हजार रुपये देने वाला, फिक्स हो गया। लेकिन वो 10,000 रुपये तुम्हारे पास आया नहीं, क्योंकि वो 10,000 रुपया पाने के लिए आपको जो विधि सरकार ने रखा है, जो सिस्टम रखा है, उस पर जाकर के फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। वो सारा नियम जो लिखा है उसके अनुसार आप उस सारे नियम को आप फुलफिल करोगे और जमा करोगे। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद एलिजिबिलिटी के अनुसार दिया जाए। समझे कि नहीं? प्रभु ने तो चंगा कर दिया, लेकिन हम एलिजिबल नहीं है। वेरिफिकेशन में हम फेल हो गए, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु के पास जाना चाहिए, जिस प्रकार विश्वास करना चाहिए, जिस प्रकार हमें घुटने टेकने चाहिए, जिस प्रकार वेदी पर हमें अपने आप को चढ़ाना चाहिए, वो नहीं किया। और हम कहते हैं कि प्रभु हमको चंगा दिया। बाइबल में उसका भी उदाहरण है। प्रेरितों का काम 14 अध्याय 8 वचन से पढ़िए। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, हाँ, जो पांव का निर्बल था। हाँ, वह जन्म ही से लंगड़ा था। जन्म ही से लंगड़ा था, दोनों पैर काम नहीं करते। इंग्लिश में लिखा है ही वाज क्रिप्पल। आगे, और कभी न चला था। कभी भी चला नहीं, जवान है। हाँ, वह पौलुस के बातें करते सुन रहा था। पौलुस का प्रचार बराबर सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा
पौलुस ने उसके तरफ देखा, बराबर सुने, पौलुस ने उसके तरफ देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उसके पास चंगा हो जाने का विश्वास है। वो आदमी वहां करके मीटिंग में बैठा, पौलुस के वचन को सुनता रहा, और जैसा जैसा वचन सुना उसके अंदर विश्वास बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। चंगाई पाने तक का जब विश्वास उसके पास आ गया, तब पौलुस ने कहा उठ और चल। हालेलुया। तब तक बैठे वचन सुना, तब तक मीटिंग में बैठा रहा, तब तक लंगड़ा था वो चलता रहा। जब उसका विश्वास चंगा होने तक पहुंचा, चंगा हो गया। प्रभु ने चंगाई दे दी, लेकिन चंगा होने के विश्वास तक हम नहीं पहुंचे, इससे चंगा नहीं हो रहे। श्राप टूटने तक का विश्वास में हम नहीं पहुंचे, इसलिए अभी भी परेशान हो रहे हैं। और यह बात शैतान को अच्छी तरह मालूम है, और शैतान ये पूरी कोशिश करता है कि हम वहां तक पहुंचे नहीं। वो आपके प्रार्थना को जीवन को गड़बड़ करेगा, आपके पारिवारिक जीवन को गड़बड़ करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो वहां पहुंच गया तो श्राप मुक्त हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, छुटकारा पा जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये बाइबल का नियम है, इसलिए हमें वेदी पर जाना है। नूह को किसने बोला क्या कि तू वेदी बना? किसी ने नहीं बोला। उसने अपने आत्मा की प्रेरणा के द्वारा वेदी बांध करके सारा बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर बोलता अब मैं कभी श्राप नहीं। हालेलुया। अगला है ऑल्टर इज ए प्लेस ऑफ refuge। आपने रेफ्यूजी शब्द सुना है? रेफ्यूजी वो लोग हैं जो परेशान है दूसरे स्टेट में, तो जगह छोड़ करके आते हैं, यहाँ पर सरकार उनके रहने की व्यवस्था करती। ऑल्टर भी, वेदी भी इस प्रकार एक रेफ्यूज का स्थान है, सुरक्षा, आश्रय का स्थान है। आप पढ़ेंगे पहला राजा का पुस्तक दूसरा राजा का पुस्तक दूसरा अध्याय 28 का पढ़ो। एक मिनट पहला राजा दूसरा इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबसलोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिया के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। जो सेनापति था वो दाऊद को छोड़ करके दूसरे के पीछे भागा। तो दाऊद ने आज्ञा दिया कि उसको मार दो। जब मारने के लिए सैनिक उसके पीछे भागे तो वो दौड़ कर गया तंबू में, परमेश्वर के मंदिर में, कराटमुस में, और वहां जाकर के इस वेदी के सींग को पकड़ लिया।
जब जो मारने के लिए गए उन्होंने उसे देखा तो वह तंबू में प्रवेश नहीं किया, उसको मारा नहीं। वो वापस दाऊद को कहने के लिए आए कि भाई उसने तो सीख पकड़ लिया। वेदी आप लोगों के लिए आश्रय स्थान है, शत्रुओं से छुटकारा है, शैतान से छुटकारा है। जो भी चीज आपके पीछे लगी आपको बर्बाद करने के लिए, आप जाकर के सीख को पकड़ लो, वेदी पर गिर जाओ। वहां कोई आपको हाथ नहीं लगाए, क्योंकि आप परमेश्वर के कराकोश के पास, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के तंबू के अंदर पहुंच चुके हैं। और वेदी के पास तो सिर्फ याजक जाते हैं, लेकिन जो आपने जाके पकड़ा तो उसको भी वहां पर आश्रय मिला। बाद में उसको मार दिया, लेकिन वेदी में नहीं, जब वो बाहर निकला था। जब तक आप वेदी के सींग को पकड़े हुए हैं, आपको कोई नहीं मारेगा, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, शैतान आपको हाथ नहीं लगाएगा, कोई परिस्थिति आपको छुएगा नहीं। आपको बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप पर असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वेदी को छोड़ करके बाहर निकले तो फिर परमेश्वर कोई गारंटी नहीं है। वेदी आपका आश्रय स्थान है। हालेलुया। हम कितने बार भूल जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, कितने बार हमारे आश्रय स्थान को भूल जाते हैं, कितने बार प्रभु के चरणों में जाना भूल जाते हैं। इतना सारा काम प्रभु ने हमारे लिए किया, फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, वेदी पर जाना भूल जाते हैं। हालेलुया। मैं आज भी सुबह उठा करके प्रार्थना करने के जब बाथरूम में नहा तो मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने अब तक हमें जीवित रखा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद होगा। क्योंकि प्रभु की कृपा से ही जी रहे हैं, प्रभु के कृपा से ही चल रहे हैं। नहीं तो जिस शारीरिक हालत में मैं हूं, मैं एक दुकान का उद्घाटन करने निकला, करने के बाद जब मैं निकला तो एक भाई ने मुझे पूछा भैया आपका ड्राइवर कहाँ है? मेरा ड्राइवर नहीं मिलता, अब गाड़ी चला क्या हो गया? उनको आश्चर्य होता है कि ऐसी स्थिति में भी गाड़ी चला। ये सिर्फ परमेश्वर की कृपा का रिजल्ट। हालेलुया, हालेलुया। वेदी, a place of refuge। दाऊद बार बार कहता है परमेश्वर मेरा आश्रय स्थान, परमेश्वर के गुप्त स्थान में मैं रहता हूं, परमेश्वर मेरा गढ़ है। हालेलुया। आप वेदी बना करके उस वेदी को अपना आश्रय स्थान बनाए, जाके सिंह को पकड़ लो, बोलो प्रभु भाई और ने पश्चाताप किया, सब कुछ वहां कर दिया। जिस बात से उसको जान को खतरा था, वेदी के पकड़ने से वो खतरा टल गया। हालेलुया। हमें वेदी के पास जाकर उस सिंह को पकड़ना। नए नियम में तो प्रभु ने हमको छूट दिया है। हालेलुया। अगला है ऑल्टर इज ए प्लेस ऑफ कमिटमेंट। समर्पण की जगह है। जानवरों को समर्पित कर दिया जाता है, उसका लहू गिरता है, लहू नीचे गिराता है। आंतरिक अवयवों को जो है जला दिया जाता है। वेदी हमारे लिए समर्पण की जगह है।
इसलिए रोमियो का पत्र 12 उसका 1 और 2 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम्हारे शरीरों को पवित्र, जीवित, पवित्र और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाओ। और आगे क्या लिखा है, आप पढ़ो। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीरों को जीवित। जब आप चर्च में आते हैं तो लगना चाहिए कि आप जीवित हैं। हालेलुया। आपके आराधना में लगना चाहिए कि आप जीवित हैं। आपके गीतों में लगना चाहिए कि आप जीवित हैं। मरा हुआ आदमी कभी परमेश्वर की स्तुति नहीं करता। दूसरा है पवित्र। पवित्रता पाने के लिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु के लोग से पवित्र होकर के परमेश्वर के साथ पास आने की जरूरत है। और परमेश्वर के ग्रहण योग्य मतलब परमेश्वर के नियमों का पालन करने वाला। जब ऐसा समर्पण तुम बलिदान करोगे, ऐसा समर्पण वेदी पर चढ़ाओगे, तब लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तन मन धन को पूरे तौर पर परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाओ। हालेलुया। अब क्या हालेलुया नहीं करने? हालेलुया। अभी अपने वचन से लगे जीवित दिखना चाहिए। समर्पण, हर बात के लिए हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। चर्च के प्रति समर्पण, सेवा के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति समर्पण, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण, बच्चों के प्रति समर्पण, परमेश्वर के प्रति समर्पण, समाज के प्रति समर्पण, हर बात के प्रति समर्पण, यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अगला है अल्टर इज ए प्लेस ऑफ रिवाइवल। वेदी जागृति लाने का स्थान है। जब आप वेदी के पास जाओगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, आपका सोया हुआ आत्मा जाग जाए, आप जागृत हो जाएंगे। हालेलुया। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अन्य भाषा बोलते बोलते घूमोगे। जब हमने दुकान का उद्घाटन किया, वहां पर अन्य जाति लोग भी थे। जब बोला हाथ उठा के स्तुति करो, तो मैंने अन्य भाषा बोला। तुम्हारे व्यक्ति था, वो दोनों हिंदू थे, वो उसको पूछ रहा था, तो ये क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है? तो उससे बोले वो मंत्र पढ़ रहे, चुप रहे, मंत्र पढ़ रहे। ये हमारा मंत्र है, अन्य भाषा ये हमारा मंत्र है। हालेलुया। हर जगह मंत्र पढ़ते रहो। प्रभु ने छूट दिया आपको, आप क्या पढ़ रहे हो उसको तो समझ में आने वाला नहीं। लोग क्या पूछे, अगर अपनी भाषा में बोलेंगे तो पूछेंगे क्या बोल रहे हैं, हम अन्य भाषा बोलेंगे तो क्या पूछेंगे, उसको कुछ समझ में आए। परमेश्वर का दिया हुआ मंत्र है अन्य भाषा, और वेदी वो स्थान है जहां आपको अपने आप को जागृत करना है। परमेश्वर आपके अंदर जागृति लाएगा। पहला राजा 18 अध्याय उसका
38 और 39 वचन। ये क्या है बता देता हूँ। एलिया के बारे में हमने पहले भी सीखा था। एलिया जो है वहां पर एक वेदी बनाया, वेदी को रिपेयर किया उसने, पिछले बार हमने देख लिया। टूटा हुआ वेदी को उसने रिपेयर किया, फिर उसके ऊपर जानवर रखा, चारों तरफ से पानी से भर दिया और एक प्रार्थना किया, एक छोटी सी प्रार्थना। बोला, हे परमेश्वर, तू साबित करके तू जीवित है। परमेश्वर, साबित करके हम तेरे दास हैं। परमेश्वर, साबित कर हम जो भी कर रहे हैं तेरे वचन के अनुसार कर रहे हैं। बस छोटी सी प्रार्थना, और तुरंत स्वर्ग से आग निकला और वेदी पर जो कुछ था, पत्थर, धूल, जानवर, पानी, सब भस्म, सब कुछ भस्म। हम पूछ सकते हैं, छोटी सी प्रार्थना प्रभु ने इतनी जल्दी क्यों सुन लिया? यह तो जाहिर में छोटी सी प्रार्थना किया, लेकिन गुप्त में 3 साल से प्रार्थना कर रहा है। ये क्यों भूल रहे हैं? कई बार हम लोग वो नहीं सोचते हैं। 3 साल से बरसात नहीं गिरा, 3 साल से वो प्रार्थना कर रहा है। गरीब के नाले के पास में प्रार्थना किया, सारापत भाई के घर में प्रार्थना किया, प्रार्थना में लगा हुआ है। क्योंकि याकूब के पुस्तक में पढ़ते 5:17 के अंदर उसने आग्रहपूर्वक प्रार्थना किया, एलिया ने आग्रहपूर्वक प्रार्थना किया कि बरसात नहीं गिरना चाहिए, और नहीं गिरा। और जब प्रार्थना किया गिरना चाहिए तो गिरा। जो लोग अपने घर में प्रार्थना करते हैं वो छाया में लंबी प्रार्थना नहीं करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी वो जागरूक है। अपने घर में वेदी बनाओ, प्रार्थना करो, ताकि आपके अंदर जागृति आ जाए। यहाँ पर क्या जागृति है? पढ़ो 38-39। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूली समेत भस्म कर दिया, धूल को भी भस्म, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। गड्ढे का जल भी सूख गया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। जो वेदी के पास जाएगा, इस प्रकार से कहेगा, जो प्रार्थना करेगा, वो अपने मुंह से कबूल करेगा कि यहोवा ही परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवित है। अनुभव करेगा। हालेलुया। कई बार आप लोग बोल नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमने कुछ होता हुआ देखा ही, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ प्रभु कर नहीं रहा। प्रभु तो रोज काम कर रहा है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा, क्योंकि हम जागरूक नहीं। यहां पर पूरे देश में जागृति है। पूरा इजराइल परमेश्वर की ओर घूम गया और कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारी वेदी की प्रार्थना ही भारत में जागृति लाएगा, सोनगढ़ में जागृति लाएगा, अपने जग में जागृति लाएगा। तुम्हारी वेदी की हुई प्रार्थना, दूसरी कोई ताकत नहीं। हम यहाँ पर बड़ा चट बनाने से लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं आत्माओं को बचाएगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं नए लोगों को लेके आएगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से लोग कहेंगे यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगला है ऑल्टर द प्लेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। वेदी वो स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। हर जगह, जितना भी उदाहरण मैंने दिया, नूह के समय, अब्राहम के समय, याकूब के समय, अभी एलिया के समय, जहां जहां वेदी बनाई गई वहां वहां प्रभु उतरा, प्रभु की उपस्थिति वहां दिखी।
हालेलुया। जब हम उत्पत्ति 35:1-7 पढ़ते हैं, याकूब ने वेदी बनाई। कहां बनाई? बेथेल में। बेथेल याकूब के जीवन में क्यों महत्व है? जब हम 28 अध्याय पढ़ते हैं उत्पत्ति का, तब याकूब अपने घर से भाग रहा था, ईसाऊ के घर से भाग रहा था। तब वो एक जगह पर आया, वहां पर सो गया, एक पत्थर को अपना उसी का बना लिया, तकिया बना लिया, और वहां उसे रात में दर्शन देखा। एक सीढ़ी को देखा, वहां पर स्वर्गदूत चढ़ रहे उतर रहे। दूसरे दिन खड़ा होकर बोले, यहां तो परमेश्वर है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बेथेल रखा। बेथेल मतलब प्रभु का घर। हालेलुया। उससे पहले उस जगह का नाम क्या था मालूम है? लूज। सब लूज। लूज और जोर से लूज। जब वो आया था तब लूज था। जब दर्शन देखा तो प्रभु का घर बन गया। क्या समझ रहे हैं? जब वेदी के पास हम जाते हैं तब लूज है। लूज मतलब ढीला ढाला, लटका काम होगा। लूज इंग्लिश में लूज करते हैं। लेकिन जब वेदी के पास आया, परमेश्वर उसको कहा, जाओ वापस जाओ, वापस बेथेल में जाओ, वहां जाके मिले वेदी मंगा। और वेदी बना करके उस नाम की स्थापना कर दिया कि ये परमेश्वर का घर है। उसके बाद से याकूब का जीवन बदल गया, उसकी आशीषें बदल गई, उसका परिवार बदल गया। हालेलुया। जिस दिन वेदी बनाई, प्रार्थना किया, उस दिन से उसका पूरा का पूरा जीवन, उसका नाम भी बदल गया। याकूब से इस्राएल हो गया। अगर आज आप लूज है, ढीले है, जाओ प्रभु के चरणों में, जाओ उस वेदी के पास। परमेश्वर कह रहा है आपको जाओ। आज परमेश्वर आपको कह रहा है जाओ। 35:1 पढ़ो। 35:1 उत्पत्ति 35:1। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना। वहां जाके परमेश्वर के लिए वेदी बना। तो अभी तक लूज है। क्यों? क्योंकि तूने वेदी नहीं बनाई। मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, मैं तुझे चलाना चाहता हूं। तेरे भाई ने प्रथम जो विग्रह का अधिकार था वो बेच दिया, पैरोटा का अधिकार बेच दिया। हम उसकी सारी आशीष तुझे देना चाहते, लेकिन तू लूज है, पाने के लायक नहीं है, एलिजिबल नहीं है। परमेश्वर तो हमें सब कुछ देना चाहता है, यीशु के द्वारा हमको सब मिलना हमें देना चाहता है, लेकिन हम लोग लूज हैं, हम लोग ढीले डाले हैं, पाने के लायक नहीं है, एलिजिबल नहीं है। वेरिफिकेशन में हम फेल हो गए। तब परमेश्वर बोलता है, अगर तू ये सब पाना चाहता है, जा, जहां मैंने तुझे दर्शन दिया था ना, वहां जा। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। एल बेतेल। और यही एल बेतेल आकर जाकर के बेथलेहम में, जहां प्रभु यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी सेवा के लिए परमेश्वर याकूब को उपयोग करना चाहता था, लेकिन याकूब जिस हालत में था, उस हालत में प्रभु से उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने कहा, जा बेथेल में, वहां वेदी बना। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास से जो असली आशीष पाने के लिए आप इच्छा रखते हो, तो
जाओ बेथेल में, जाओ उस स्थान पर जब आपने दर्शन पाया, जाओ उस समय के अंदर जब आपने प्रभु को पाया, और जाकर के वेदी बनाओ और उस वेदी पर प्रार्थना करना शुरू करो, समर्पित होना शुरू करो, पश्चाताप करना शुरू करो। देखो परमेश्वर किस प्रकार आपकी स्थिति को बदलता है, आपके जीवन को बदलता है, आपकी सारी परिस्थिति को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद पढ़ो, उसका जीवन बदल गया, नाम बदल गया, एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो। आज भी इस्राएल पूरे दुनिया को हिला के रखा। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति वेदी पर है। अगला प्रेज टू लॉस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मिक बल प्राप्त करने का स्थान है वेदी। दाऊद कई बार परमेश्वर के चरणों में गया, प्रभु मैं क्या करूं? जब जिक्ला के अंदर सारी लोगों को, उनके पत्नी, उनके बच्चे, सबको शत्रु लेके गए, लोग जब दाऊद के विरुद्ध में हो गए, उसे मारने के लिए तैयार हुए, दाऊद परमेश्वर के चरणों में गया। हालेलुया, बोला प्रभु क्या करूं? प्रभु ने कहा अच्छा पीछे जा, मैं सब तुझे वापस दूं। आत्मिक स्ट्रेंथ पाने की जगह है। जब आप वेदी के पास जाकर के बैठेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्मा जागृत होगी, आत्मिक बल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पौलुस बोलता है भले मैं शरीर में क्षीण हूं, लेकिन मैं आत्मा में बलवान। हालेलुया, हालेलुया। आज आप आंतरिक मनुष्यत्व में कितने बलवान? वो स्ट्रेंथ आपको वहां से मिलेगी, और पावर आपको वहां से मिलेगा, वेदी से। इसलिए आपको वेदी के पास जाकर के प्रार्थना में बैठना है, परमेश्वर को पुकारना है, रोज के समय में कुछ समय निकालकर। प्रभु से बल मांगो, प्रभु से ताकत मांगो। वो ऐसा पावर पहुंचे जहां तुम्हें पावर मिलता है। प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाओ। जब हम इस प्लग को, पंखे के प्लग को यहाँ कनेक्ट करते हैं तब पक्का चलता है, क्योंकि उसको पावर। जब हम वेदी में जाकर के परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें पावर मिलना शुरू हो जाए, ताकत मिलनी शुरू हो जाए, दर्शन देखना शुरू हो जाए, परमेश्वर के वचनों को प्राप्त करना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में कुछ भी प्राप्त करें, सब कुछ यही रहना है। अभी कल की बात, परसों रात में डोलाना के अंदर एक भाई, उसकी पत्नी शिक्षिका है, तो घूम घाम के आया, खाना खाया, उसके बाद बैठा था। उसने अपनी पत्नी को बोला मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तो उसकी पत्नी ने मालिश करना शुरू किया। नहीं बोला मुझे दवाखाना ले गया, दवाखाना ले गए। 40 साल में डॉक्टर ने आके सब टेस्ट किया, बीपी देखा, डायबिटीज देखा, ईको देखा, सब कुछ देखा, बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। फिर भी आपको लगता है तो इधर आज रात यही हो। इतना बोल के डॉक्टर अपने कैबिन में नहीं पहुंचा, इतना में आ चला। डॉक्टर को भी नहीं मालूम कि कैसा हो। हम शरीर में कुछ भी प्राप्त करें, सब कुछ यही छूट है। जब मरेंगे तो हमारा शरीर भी मिट्टी में मिल जाए, लेकिन जो आत्मिक फल हम प्राप्त करें, आत्मिक सेवा हम प्राप्त करें, उस सेवा के द्वारा जो लोग आशीर्वादित हैं, उस
सारी चीजें हमारे साथ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे काम जो हमने किए वो हमारे साथ जाए और लोग तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों के वजह से याद करें। हालेलुया। इसलिए देवी के पास जाओ, अपने लिए फल मांगो, आत्मिक फल को पाओ। और आखिरी बात, ऑल्टर इज ए प्लेस ऑफ कवनेंट। वेदी करार करने की जगह है। उत्पत्ति 15 उसके 9 से 18। आपको ये इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन घर जाके पढ़ लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, 3 एक पक्षी और 2 जानवर को लेने के कहा, और उसे कहा कि 2 टुकड़े करके वेदी पर चढ़ा। उसे वेदी पर चढ़ाया, लेकिन पक्षी का 2 भाग नहीं किया। उस भूल के कारण परमेश्वर उसे कहता है कि तेरे संतान 400 साल तक गुलामी में रहेंगे। परमेश्वर ने 2 टुकड़े करके चढ़ाने के लिए बोला था, उसने नहीं किया। सारे बड़े जानवर के टुकड़े किए, लेकिन इस पक्षी का टुकड़ा नहीं। फिर उस वेदी पर चढ़ाए हुए उन जानवरों के सुगंध से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक करार किया। 18 वचन पढ़ो, 18। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम, उसी दिन जिस दिन वेदी पर बलिदान चढ़ाया, उसी दिन। हालेलुया। क्या समझ में आया? आप जब परमेश्वर के सामने वेदी पर जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ करार करने में राह नहीं देखेगा, उसी दिन करार करेगा। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन तक प्रार्थना किया, उसके बाद गब्रिएल आया। गब्रिएल ने क्या कहा मालूम है? हाँ दानियल, तेरी प्रार्थना तो पहले दिन ही सुन ली गई। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना पहले दिन ही सुन लेता है, हमारे साथ करार करता है। आज आप वेदी के पास जाने का निर्णय करोगे तो आज ही परमेश्वर आपके साथ करार करेगा। भले वो करार बाद में पूरा होगा, लेकिन करार करेगा आज ही, कल नहीं। क्या करार किया? इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, किनिसियों, कदमोनियों, हित्तियों, पेरिसियों, रबाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। हालेलुया। भले ये लोग 400 साल गुलामी रहेंगे, चिंता मत कर, लेकिन इतना देश जो नाम लिया गया, ये सारे देश मैं तेरे वंशजों को दे दूंगा। हालेलुया। फ्यूचर ब्लेसिंग। वेदी पर जाकर के आज तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ वाचा बांधेगा कि तुम्हारे भविष्य में आने वाले तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को मैं आशीर्वादित करूंगा, तुम्हारे बच्चों को आशीर्वादित करूंगा, बच्चों के बच्चों को आशीर्वादित करूंगा। आज तुम वेदी पर जाकर प्रार्थना करोगे, यह प्रार्थना तुम्हारे बच्चों के काम है। जिस प्रकार तुम संपत्ति इकट्ठा करके अपने बच्चों को बांट देते हो, उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है वेदी प्रभु आज करार करेगा, इससे मैं तुम्हारे बच्चों को बांट। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस वेदी का महत्व तुम्हारे जीवन में है। परमेश्वर का याजक सुबह उठ करके उसे सलगाया करे ताकि ये वेदी तुम्हारे जीवन में चलता रहे। हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में निर्णय करेंगे। प्रभु हम वेदी बनाएंगे,
हम वेदी बनाएंगे। दोनों बराबर शब्द नबी का था। गरीब भक्त अपने आप को आत्म उठाए, बोलो प्रभु से, प्रभु हम वेदी बनाएंगे। दोनों बराबर शब्द नबी का था। प्रभु हम वेदी बनाएंगे। दोनों हाथों को उठाए, अपने जीवन को समर्पित करें। उठबेस नहीं करता प्यारे, तेरे समर्पण નો સમય છે। વેદી ની આકાર તમારું જીવન સમર્પિત કરીને પ્રભુને કહો, પ્રભુ આ વેદીનું મહત્વ અમારા જીવનમાં પૂરું થાય। હાથોને ઉઠાવીએ, દરેક ક્ષણ પોતાના હાથોને ઉઠાવીએ અને આપણે પરમેશ્વરને કહીએ, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और तेरी आराधना मैं तन मन धन, हो है स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा, ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, पवित्र आत्मा, ओ करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना जीवन प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से कहा, प्रभु जी मैं अपने जीवन में वेदी बनाऊंगा, मैं अपने घर में वेदी बनाऊंगा, मैं अपने चर्च में वेदी बनाऊंगा, और प्रभु हमेशा वेदी के पास पिता परमेश्वर यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं। आए हुए सारे भाई बहन बच्चे बड़े सबको तेरा हाथ में सौंपते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं क्योंकि सबके जीवन में वे अपने आप को समर्पित करते हुए वेदी बनाए और वेदी के पास आए, जिससे सारी आशीषें जो हमने अपने वचन में सीखा इनके जीवन में वे प्राप्त कर सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इन सबको आशीर्वादित करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।